देखिए, आज जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, द्विघात बहुपद के मूलों यानी शून्य तथा उनके गुणांकों में संबंध। यानी जो दो घात बहुपद है उसके कुछ शून्यक होंगे, उस शून्यक और जो उसके गुणांक है उसके एक संबंध के बारे में क्या करना हमको पढ़ना है। यानी उन दोनों में संबंध, जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम दो घात बहुपद एक लेते हैं, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। अब ये दो घात बहुपद हो गया, अब इसके शून्यक होंगे, इसके शून्यक निकालेंगे तो क्या आएगा, एक तो आएगा -2, एक क्या आएगा एक 2 आएगा और एक क्या निकल कर आएगा 3 निकल कर आएगा। इसके दो शून्य निकल कर आएंगे, एक 2 आएगा और एक क्या आएगा 3 आएगा। द्विघात बहुपद है हमारा, इस बहुपद के जब हम शून्य अभी निकालेंगे तो शून्य निकालेंगे तो 2 आएगा और 3 आएगा, तो ये आपके क्या हो गए शून्यक, ये क्या हो गए शून्यक। और क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों, गुणांक क्या है, गुणांक ये है, इस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक क्या है 5 है, और यहाँ क्या अचर पद हमारा क्या है 6 है। तो ये जो गुणांक है और ये जो शून्यक है, इन दोनों में क्या संबंध है, यही हमको क्या करना है आज पढ़ना है। क्या करना है आज, यही हमको क्या करना है पढ़ना। तो चलो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या संबंध है इन दोनों में। चलो देखते हैं, देखो हम वही लिखते हैं, यहां लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, ये हमने क्या लिया, दो घात बहुपद लिया, इसका हम शून्य निकालते हैं। शून्य निकालने के लिए हम बताए हैं क्या करना पड़ेगा, इसको किसके बराबर मानना पड़ेगा, शून्य के बराबर मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर हमारा क्या है 0 है। शून्य निकाल लें, ये बहुपद हमारा दिया है, इसका क्या निकाल लें, शून्य निकाल लें। तो हमने शून्य निकालने के लिए हमको इसको किसके बराबर मानना पड़ेगा, 0 के बराबर। हमने इसको 0 के बराबर कर लिया, इसको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करते हैं, 5 को हम तोड़ेंगे, किस तरह तोड़ेंगे, 5 को इस तरह तोड़ेंगे, दो संख्या ऐसा लेंगे 5 को तोड़ने में, भाई हमको दो संख्या लेना है। दो संख्या कैसा होना चाहिए, दो संख्या ऐसा होना चाहिए कि उनको जोड़े तो 5 आ जाए और गुणा करें तो क्या आ जाए 6 आ जाए, इन दोनों के गुणनफल के बराबर, यानी क्या आ जाए 6 आ जाए। तो जोड़े तो 5 और गुणा करें तो क्या आ जाएगा 6 आएगा। तो हमारी दो संख्या कौन कौन सी है, एक तो 2 है और एक क्या है 3 है। अगर 2 और 3 को जोड़ते हो तो क्या आता है 5, बीच वाला पद आएगा कि नहीं आएगा, 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 आएगा। अगर 2 और 3 का गुणा करा दो किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। गुणा करने पर किसके बराबर 6 के बराबर, और जोड़ने पर किसके बराबर 5 के बराबर। तो हमें तोड़ना किसमें पड़ेगा, 2 और 3 में तोड़ना पड़ेगा। किसमें तोड़ना पड़ेगा, 2 और 3 में। चलो 5 को तोड़ते हैं किसमें किसमें, 2 और 3 में। तो एक्स स्क्वायर 5 को तोड़ते हैं तो ये 2x और प्लस 3x और प्लस क्या आ जाएगा 6, और बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर हमारे पास 0 आ जाएगा। चलो 5 को देखो, 5 को हमने तोड़ा किसमें, 2 और 3 में। चलो इन दोनों का जोड़ा बना लो, इन दोनों का जोड़ा बना लो। देखो इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई देता, पहले इन दोनों में देखो क्या, इसमें भी x और इसमें भी। x को बाहर निकालो, जब यहाँ 2x था, एक x चला गया तो हमारे पास एक x बचा, प्लस यहाँ एक x था वो चला गया तो हमारे पास क्या बचा 2। चलो यहां से इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में 3 दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, 6 में 3 है, क्योंकि 2 दूना कितना होता है 6। तो इसमें 3 इसमें 3, 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं, प्लस 3 को हम क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां से 3 चला गया x और यहां से 3 चला गया तो 2, बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक ये चीज बन गया, एक इधर बन गया, प्लस इधर एक प्लस उधर, दो बन गए, दो पद हुए। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा, इन दोनों में देखो x+2 इसमें भी है और x+2 इसमें भी, तो x+2 को बाहर निकाल लो। x+2 को बाहर निकाल लेंगे तो बचा हमारे पास क्या, x+3 बचा। भाई इसको निकाल लो, इसको निकाले तो यहाँ क्या बचा x, इस वाले चीज में x बचा, इसको बाहर निकाले हो ना, तो बाहर निकालने पर ये इधर क्या बचा x और इधर क्या बचा हमारे पास केवल 3, बराबर क्या बच जाएगा 0, बराबर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। चलो देखते हैं, अब देखो अब क्या करते हैं हम, एक बार इसको 0 के बराबर मान लेते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर मान लेते हैं। एक बार किसके बराबर 0 के बराबर, एक इसको और एक इसको, मतलब एक बार इसको 0 के बराबर मान लेते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर मान लेते हैं। चलो यहां देखो
x+2, पिछली बार वो शायद गलत हो गया था, वहां जो है शून्य को हम बता दिए थे कि x बराबर 2 रहेगा, लेकिन वहां क्या रहेगा, x बराबर -2, क्योंकि सब शायद बहुपद यही लिए थे, और बहुपद यही लिए थे, तो बहुपद ये लिए थे, तो भाई शून्य तो यही रहेगा ना। चलो देखते हैं। तो इसमें क्या करना, शून्य निकालने के लिए एक बार इसको 0 के बराबर मान लो, एक बार इसको 0 के बराबर, तो x+2 बराबर 0, तो यहां से निकल कर आ गया x बराबर -2। देखो यहाँ शून्य क्या निकल कर आया, -2। यही गड़बड़ी उसमें हो गया था, वहां क्या होना चाहिए था, -2 होना चाहिए था। चलो एक बार इसको 0 के बराबर मान लो, तो x+3 बराबर 0, तो यहां से क्या निकल कर आया, इसका मतलब x बराबर कितना आया, -3। चलो इसके दो शून्यक हो गए, दो शून्य कौन कौन से शून्यक, एक तो -2 हो गया और एक क्या हो गया, -3 हो गया। तो -3 और -2 दो हो गए हमारे पास शून्य। चलो अब हम देख लेते हैं कि इसमें भाई ये दोनों शून्यक है, ये दोनों शून्यक, और इनके गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। चलो देखते हैं। देखो अब एक काम करो, ये सब बीच वाला मिटा देते हैं, इसका तो कोई काम है नहीं, और एक काम करते हैं, इन सबको मिटा ही देते हैं। हमें क्या दिमाग में रखना है, दिमाग में हमको क्या रखना है, केवल जो है ये रखना है कि एक बहुपद है, क्या है, एक बहुपद है, एक बहुपद है, उसके दो शून्य है, एक क्या है -2 है और एक क्या है -3। यहां चलते हैं उस चीज को। एक बहुपद है हमारे पास, बहुपद है जिसका शून्य जो है, जिसका शून्यक -2 तथा -3। इधर वाली चीज को भूल जाना है, अब इधर चलना, नया चीज बना रहे हैं। हमने क्या बताया है, एक कोई बहुपद है, एक कोई बहुपद है, उस बहुपद का शून्य क्या है, -2 है और क्या है, -3 है। अब देखो बहुपद हमें नहीं दिया है, मान लो इसको भूल गए भाई, इसको तो भूल ही गए ना। अब देखो हमें क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया, वो क्या दिया गया, शून्य दिया गया है। अब शून्य दिया गया और कह रहे हैं कि एक बहुपद है, उसका शून्य दिया गया, आपको क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। अच्छा मान लेते हैं बहुपद निकालना है, भाई ये शून्यक है, देखो ये क्या है, ये शून्यक है, तो ये शून्यक है, हमें क्या बताना है, बहुपद बताना। सबसे पहले तो ये है, अगर ये शून्यक है, ये क्या है, शून्यक है, तो x का मान होगा ये, अगर ये शून्यक है तो x का मान होगा, यानी अगर शून्यक है तो इसका मतलब ये है कि x बराबर यहाँ -2 है और x बराबर यहाँ क्या है, -3 है। ध्यान दो, हमने क्या कहा, एक बहुपद है, बहुपद का शून्य 2 और क्या है, 3 है, बहुपद का शून्य क्या है, -2 और -3 है, -2 और 3 है, इसलिए हम क्या करेंगे, x बराबर -2 मान लेंगे, x बराबर क्या होगा, -3 हो जाएगा। इन दोनों को पक्षांतर कर दो, इन दोनों को पक्षांतर करोगे तो देखो यहां से ये निकल कर चला आएगा, x+2 हो जाएगा, और यहां से बराबर 0 हो जाएगा, और यहां से क्या निकल कर चला आएगा, x+3 बन जाएगा। शून्य दिया गया था, शून्य को किसके, x बराबर -2, x बराबर -3, पक्षांतर करें तो क्या होगा, x+2 और x+3। अच्छा ये क्या है, ये दोनों क्या है, गुणनखंड, x+2 और x+3, ये जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद के क्या है, गुणनखंड। अगर थोड़ी देर के लिए इस पर आ ही जाए, मान ही ले कि ये है ही, तो यहां देख लो हमारा बहुपद यही तो था, और जो हमने क्या किया, ये चीज और ये चीज क्या है, गुणनखंड है। और वही चीज तो हम यहाँ दिखा रहे हैं कि अगर शून्य दिया गया है और शून्य को पक्षांतर कर दो, शून्य को क्या कर दो, पक्षांतर कर दो, तो वो क्या बन जाता है, वो गुणनखंड बन जाता है। अगर कोई जैसे कोई और ले ले, हम कहते हैं कि एक बहुपद है, उस बहुपद का शून्य जो है 10 है, बहुपद का शून्य कितना है, 10 है, तो बहुपद का शून्य 10 है, तो उसका गुणनखंड क्या होगा, तो मान लोगे कि x बराबर कितना है, 10, क्योंकि शून्य 10 है तो x बराबर 10 हो गया, x बराबर 10 हो गया, पक्षांतर करोगे तो x-10 क्या होता है, उस बहुपद का गुणनखंड होता है। चलो यहां देखो हमने क्या कहा कि ये जो है शून्य का, यानी x बराबर -2, x बराबर -3, पक्षांतर करें क्या हो गया, गुणनखंड बन गया, गुणनखंड बन गया। इन्हीं गुणनखंडों को फिर गुणा कर दो, गुणनखंडों का फिर गुणा कर दो। और जैसे हम कहते हैं कि कोई संख्या है, उस संख्या का दो गुणनखंड दिया है, एक 2 दिया गया है और एक 3 दिया गया है। कोई संख्या दिया गया है भाई, कोई संख्या है और संख्या का दो गुणनखंड दिया गया है, कौन कौन सा, 2 और 3, और वो संख्या निकालो। तो वो संख्या निकालने के लिए 2 और 3 का गुणा करा दोगे, क्या मिल जाएगा, 6। देखो 6 का गुणनखंड 2 और 3 है कि नहीं है,
है ना। तो आप गुणनखंड का गुणा कर दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, वो संख्या मिल जाएगा, आपका क्या मिल जाएगा, वो संख्या मिल जाएगा। चलो तो इन दोनों का गुणा करा दो, x+2 और x+3 दोनों गुणनखंडों का गुणा करा देते हैं। एक चीज और होता है इसमें, होता क्या है कि इसमें एक संख्या और गुणा करा देते हैं। भाई जरूरी नहीं है कि जो है दोनों गुणनखंड हैं तो उन्हीं गुणनखंडों का गुणनफल ही क्या हो जाए, वो बहुपद हो जाए। हो सकता है इसमें किसी संख्या से गुणा हुआ हो सकता है भाई इसमें क्या हो, किसी संख्या से गुणा हुआ। जिसे हमने कहा कि 6 का गुणनखंड जो है, देखो क्या कहे हैं कि जो आपका 2 है और 3 है वो क्या है, गुणनखंड है। तो हम करेंगे क्या, 2 और गुणे 3 से गुणा कराएंगे और बाहर जाओ किसी एक संख्या और से गुणा करा दो, या इसको रहने ही दो, हटाओ। चलो इस पर आते हैं। देखो हम क्या कह रहे हैं कि आपके दोनों ये गुणनखंड हुआ, ये गुणनखंड शून्य को पक्षांतर किए गुणनखंड मिला और दोनों गुणनखंडों का गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपका बहुपद मिल जाएगा। एक चीज और हो सकता है इसमें किसी और संख्या से गुणा हुआ हो, जैसे कैसे, जैसे हमने कहा दिया, जैसे यहाँ देखो एक देखते इस पर, जैसे कहते हैं 2x+4 -4 कर देते हैं बराबर क्या है 0। इस बहुपद का हमें क्या है, इस बहुपद का हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है। अच्छा शून्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, इधर देखो 2 को बाहर निकालो, 2 इसमें भी है 2 इसमें है, बाहर निकालो। x माइनस क्या बच जाएगा 2 बराबर क्या बच जाएगा 0 बन जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो हमें शून्य निकालना है, शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर मान लेंगे। इसको किसके बराबर मान लेंगे, 0 के बराबर। तो यहां तो 2 आपका अलग हो गया, इसके बाद 0 के बराबर मान लो, x-2 क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहां से क्या निकल कर चला आएगा, x बराबर क्या निकल कर चला आएगा 2 निकल कर चला जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 2। तो देखो शून्य तो हुआ, देखो शून्य क्या निकल का आया, इसका शून्य क्या निकल गया, इसका शून्य 2 निकल गया। इसी को अगर पक्षांतर कर देते हैं तो पक्षांतर करने पर क्या बन जाता है, x-2। अब क्या x-2 बहुपद है, नहीं, x-2 बहुपद नहीं है। बहुपद क्या है, बहुपद हम बताए हैं 2x+-4 है, ये है ना। तो ये देखो हमने इसको पक्षांतर किया, पक्षांतर करने पर ये हमारा बना तो ये, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि शून्य के ही है, मतलब बहुपद हमारा यही है। बहुपद कब होगा, हो सकता है इसमें किसी संख्या से गुणा हुआ हो और गुणा हुआ हो और वो संख्या मान लेते हैं हमारा क्या है के बराबर जब हम 2 रख देंगे तो के बराबर अगर हम 2 रख देंगे तो के स्थान पे 2 रख देंगे तो ये x-2 और ये आपका आ जाएगा 2x और +-4 आ जाएगा। तो हो सकता है कि आपका शून्य दिया गया है, शून्य को -2x और -2 और -3 दिया गया है, तो उन दोनों से हम क्या बनाएंगे, गुणनखंड, और गुणनखंड का गुणा करने पर आपका बहुपद मिलेगा। लेकिन हो सकता है किसी संख्या और से गुणा हुआ हो तो उसको हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, के है, वो संख्या क्या है, के है। तो आप इन दोनों का गुणा करा दो, के को बाहर ले लो। देखो हम गुणा कराएंगे, इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा x², इसका गुणा इसके साथ कराएंगे 3x, अब 2 का गुणा x के साथ 2x और 2 का गुणा 3 के साथ तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो ये क्या आपका बाहर हो गया, अब के बाहर हो गया तो यहाँ x², यहाँ देखो 3a और 2a 5x और +6, आपका बहुपद मिला कि नहीं मिला, भाई बहुपद मिला। अब के बराबर 1 रख दो, के बराबर 1 रख देते हैं, तो के बराबर 1 रखेंगे तो ये पूरा जो है 1 हो जाएगा और यहाँ x² + 5x और +6 हो जाएगा। 1 से गुणा करा दोगे आपका आ जाएगा x² + 5x और प्लस क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बहुपद। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं तो आसानी समझ में आएगा। इसको मिटाते हैं। चलो देखिए, कह रहे हैं हमारे पास जो है एक बहुपद है, उसका शून्य जो है 3 है और 4 है, ठीक है। एक बहुपद है हमारा, उसका शून्य क्या है
3 है और क्या है 4 है। चलो शून्यक हमारा क्या है, शून्यक 3 तथा 4 है। शून्यक हमारा क्या है 3 तथा 4 है। अब चलो हमको क्या निकालना, बहुपद निकालना, बहुपद निकालते हैं। तो शून्यक 3 और 4 है, यानी x बराबर कितना है 3 है और क्या है तथा x बराबर कितना है 4 है। x बराबर 3 है और क्या है 4 है। ये दोनों देखो, ये दोनों शून्यक है, ध्यान रखना, ये दोनों क्या है शून्यक है। तो x जो है हमारा, ध्यान दो, x बराबर हमारा 3, x बराबर हमारा क्या है 4 है। पक्षांतर करके गुणनखंड बन जाएगा, तो x माइनस जो है 3 हो जाएगा, बराबर 0 लिख दो या रहने ही दो, बता दो। और x माइनस समझा रहे हैं केवल 4, ये दोनों क्या हो जाएंगे गुणनखंड, ये दोनों गुणनखंड हो जाएंगे, इन दोनों का गुणा करा दो। तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, दोनों का क्या कराते हैं गुणा कराते हैं। अब देखो यहां इसका गुणा कराओ, x का गुणा x के साथ तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा x के साथ x स्क्वायर, x का गुणा 4 के साथ तो माइनस 4x, माइनस 3 का गुणा x के साथ तो माइनस 3x, और 3 का गुणा 4 के साथ तो यहां आ जाएगा माइनस 3 गुणे माइनस 4। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, देखो इसका गुणा इसके साथ कराए तो x स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो माइनस 4x, फिर इसका गुणा देखो, फिर ध्यान से देखो, फिर इसका गुणा कराएंगे, इसका गुणा तो इन दोनों में हो गया, इसका गुणा कराएंगे तो माइनस 3x, और फिर माइनस 3 का गुणा किससे कराएंगे माइनस 4 से, देखो हो गया गुणा। और आप हल करते हैं, अगर हल करें तो ध्यान से देखो, हल करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर, अच्छा एक तरीके से इसको और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स को कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बन जाता है 4 प्लस 3, 4 प्लस क्या बन जाता है 3 बन जाता है, और यहाँ आपका क्या बन जाता है माइनस 3 गुणे माइनस 4। और देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 3 प्लस क्या कर देते हैं 4/3 प्लस 4 को 4 लिखो, चाहे 4 प्लस 3 लिखो, माइनस 3 गुणे क्या लिख देते हैं माइनस 4। चलो बहुपद निकालते हैं, बहुपद निकालते हैं, ये आपका एक्स स्क्वायर, देखो ये 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 7 का गुणा माइनस एक्स कराएंगे तो माइनस 7x हो जाएगा। और देखो इधर माइनस 3 और माइनस 4, माइनस 3 का गुणा माइनस 4 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और 3 और 4 का गुणा 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो आपका बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या है 12 है, यही आपका क्या है बहुपद है। चलो इसको सूत्र की सहायता से अल्फा बीटा करके देखते हैं। ध्यान दो, अगर हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि जो हमारा कोई बहुपद है और उस बहुपद का जो है शून्यक अल्फा और बीटा है, क्या है अल्फा और बीटा है, अल्फा एंड बीटा है, अल्फा और क्या है बीटा है। अच्छा अल्फा और बीटा है तो हमारा मतलब क्या हुआ कि x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर अल्फा और x बराबर क्या हो जाएगा, वो x बराबर क्या हो जाएगा बीटा। जैसे यहाँ x बराबर 3 x बराबर 4 लिए थे तो x बराबर अल्फा x बराबर क्या आ जाएगा बीटा आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो हमने कहा था ये और ये दोनों चीज क्या है शून्यक है, तो इसको x के बराबर माने, इसको भी x के बराबर माने, माने कि नहीं माने। चलो तो x बराबर अल्फा, x बराबर अल्फा हुआ, x बराबर क्या हो गया बीटा, गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो इसको किए, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि अब हमें बहुपद निकालो, बहुपद निकालो तो जैसे यहां गुणनखंडों का क्या किए थे, देखो अल्फा और बीटा हमारा क्या था शून्य था, पक्षांतर करके हमने क्या निकाला गुणनखंड, बहुपद चाहिए तो गुणनखंडों का क्या कर देना पड़ेगा गुणा कर देना पड़ेगा, तो गुणा जैसे यहाँ गुणनखंडों का गुणा किया ऐसे यहाँ भी कर दो, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा, क्या हो जाएगा वो अल्फा माइनस सॉरी अल्फा x माइनस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा x माइनस बीटा।
ये हो गया आपका बहुपद। चलो गुणा करा देते। एक चीज और है, यहाँ किसी संख्या से गुणा कराना पड़ेगा। x जो है यहाँ जो एक संख्या k से जो हमको गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि वो गुणा कुछ भी, वो क्या आपका कुछ भी हो सकता है, अचर संख्या है, जिससे जरूरी नहीं है कि हमने क्या कहा था कि जो है कहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 का गुणनखंड जो है ये है आपका बहुपद। हमने क्या निकाला था, शून्य किसका निकाला था, -2 और माइनस क्या निकाला था, 3। हमने क्या कहा था, अच्छा हमने क्या कहा था कि जो है इन दोनों का गुणा करा दो, मतलब x बराबर ले लो +2 हो जाएगा, x बराबर जब पक्षांतर करोगे x बराबर क्या आ जाएगा, x + 3 आ जाएगा। ये दो गुणनखंड मिल जाएंगे, इन दोनों गुणनखंडों का क्या कर दो, गुणा कर दो। गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। लेकिन अगर गुणनखंड, अगर हमारा देखो बहुपद ये होता कहीं ऐसा 3x स्क्वायर प्लस 15x और प्लस 18, अब बहुपद ये होता, बहुपद ध्यान दो, अगर बहुपद हमारा ये होता तो अगर ये बहुपद है, अगर इसका शून्य निकालते तब भी शून्य हमारा क्या निकल कर आएगा, शून्य जो इस बहुपद का निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, x बराबर -2 और x बराबर क्या आएगा, -3 आएगा। और इस बहुपद का x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 इसका भी क्या आएगा, x बराबर जो है -2 और x बराबर क्या आएगा, -3 आएगा। ध्यान दो, ये बहुपद और ये बहुपद, ये दोनों बहुपद का क्या कराना, देखो दोनों बहुपद का शून्य क्या निकल कर आया, दोनों बहुपद का शून्य क्या निकल कर आया, दोनों बहुपद का -2 और -3। और दोनों का अगर इसका गुणा कराते हो गुणनखंड करके, जैसे हम बता रहे हैं गुणनखंड करके गुणा करने के लिए, तो मिलेगा क्या हमारे पास, मिलेगा यही हमेशा, क्या मिलेगा, यही हमेशा मिलेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई इसका भी गुणनखंड शून्य के ही है और इसका भी शून्य के ही है, दोनों का शून्य के ही है, तो गुणा करने पर कहीं बार बार ये मिल रहा है, क्योंकि यहाँ एक संख्या से गुणा हुआ है और गुणा किससे हुआ है, 3 से गुणा हुआ। अब देखो x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, 3 को बाहर ले लो, यहाँ से 3 चला गया, यहाँ से 3 गया तो 5, यहाँ से 3 गया तो 6, और यही जो k है आपका, क्या है ये k है। तो यानी अगर शून्य लेते हो, हमने शून्य कहा है -2 और -3 है, और गुणा जब कराओगे इन दोनों का, पक्षांतर करोगे तो एक x+2 और x प्लस क्या हो जाएगा 3, और दोनों का गुणा कराओगे तो x+2 और x प्लस क्या आएगा 3, और गुणा करने पर क्या आएगा, गुणा करने पर हमेशा यही आएगा, गुणा करने पर हमेशा क्या आएगा, यही आएगा। लेकिन हमारा बहुपद क्या है, ये है, तो इसीलिए आपको यहाँ किसी से गुणा करना पड़ेगा, और वो गुणा क्या हो जाएगा, k बराबर अगर हम k रख देते हैं तो ये हमको मिल जाएगा, k बराबर अगर 1 रखते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, k बराबर अगर 2 रखते हैं तो कुछ और मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ क्या कराना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। अब ध्यान दो, जो हमारे शून्यक है वो क्या है, वो एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा। हमने क्या माना, x बराबर अल्फा और x बराबर हमने क्या मान लिया, बीटा। जब इसका पक्षांतर किए तो एक गुणनखंड ये और एक गुणनखंड ये हो गया, दोनों गुणनखंडों का गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, बहुपद मिलेगा। चलो हम निकालते हैं बहुपद। चलो मिटाने वाला कहाँ गया भाई, इसको मिटाते हैं। तो पूरा मिटा दिए क्या, चलो अच्छा ठीक है, फिर से लिख लेते हैं, सब मिटाते हैं। तो हाँ, तो हम क्या करें, एक बहुपद है, उस बहुपद का शून्य क्या है, बहुपद का जो शून्य है, शून्य अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। शून्य का ओ जो बहुपद है उसका शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। चलो अब क्या करेंगे, यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा तथा x बराबर क्या आ जाएगा आपका, बीटा आ जाएगा, सॉरी बीटा आ जाएगा। x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा, पक्षांतर करेंगे तो x
और माइनस अल्फा बराबर 0, यहां करेंगे x माइनस बीटा बराबर 0। अब देखो गुणनखंड हमारे क्या है, गुणनखंड हमारा एक ये हो जाएगा x माइनस अल्फा और एक क्या हो जाएगा x माइनस बीटा, ये आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, बहुपद। देखो ये शून्यक है, हमें क्या चाहिए, बहुपद चाहिए। चलो बहुपद निकालते हैं, कैसे निकलेगा, दोनों का गुणा कराना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अल्फा वो x माइनस अल्फा और क्या हो जाएगा x माइनस बीटा। लेकिन हमने कहा है कि हो सकता है इसमें किसी संख्या से गुणा हुआ हो, जैसे वहां 3 से गुणा हुआ था, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो वही एक वाला ही मिलेगा। लेकिन हो सकता है 3 से गुणा हुआ हो, 4 से गुणा हो, तो एक संख्या हमको कैसे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं, गुणा कराओ इसका। तो यहाँ के यहाँ x का गुणा x से करो तो एक्स स्क्वायर, x का गुणा बीटा से करो माइनस बीटा से, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस बीटा हो जाएगा। भाई x का गुणा माइनस बीटा से तो x माइनस बीटा हो जाएगा। चलो इसका गुणा तो हो गया x का, अब अल्फा का हुआ, अल्फा माइनस अल्फा का गुणा x के साथ करो तो माइनस x अल्फा, फिर अल्फा का गुणा बीटा से करा दो तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा देते हैं, माइनस अल्फा और गुणे माइनस बीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, देखो x का गुणा x के साथ स्क्वायर हो गया, माइनस x का गुणा माइनस बीटा के साथ, पहले इसका गुणा इस सब में कराते हैं, तो x का गुणा x के साथ कराए तो एक्स स्क्वायर, x का गुणा माइनस बीटा के साथ कराए तो x माइनस बीटा हो गया। चलो अब माइनस अल्फा का गुणा x के साथ कराए तो माइनस x अल्फा हो गया, और माइनस अल्फा का गुणा माइनस बीटा के साथ कराए, माइनस अल्फा का गुणा किसके साथ करा रहे हैं, माइनस बीटा के साथ करा रहे हैं। चलो आगे देखते हैं, यहाँ बाहर हमारा क्या रहेगा के, बाहर हमारा क्या रहेगा के ही, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ अल्फा, अरे इसको इधर कर रहे हैं, इसको इधर करो तो इसको उधर उधर ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पीछे कर लेते हैं क्योंकि पहले अल्फा और बीटा कहें तो अच्छा लगता है कहने में। एक्स और यहाँ क्या आ जाएगा बीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ध्यान से सुनो, यहाँ माइनस और माइनस का गुणा करा देते हैं, माइनस और माइनस का गुणा करा देते हैं और अल्फा बीटा का गुणा करा देते हैं, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा। माइनस का माइनस पूरा प्लस हो गया और अल्फा का गुणा बीटा से तो अल्फा बीटा हो जाएगा। चलो एक लाइन और लिखते हैं, यहाँ के हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ इन दोनों में माइनस से माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, एक काम करते हैं माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ अल्फा बैठेगा और यहाँ से माइनस एक्स, ये माइनस एक्स चला जाएगा तो क्या बचेगा बीटा, और यहाँ क्या बचेगा अल्फा बीटा। अब देखो अब क्या है, अब हमारा जो है अगर हमको बहुपद निकालना है, क्या निकालना है, बहुपद, बहुपद निकालना और शून्य अगर दिया है तो दुनिया भर का ताम झाम नहीं करेंगे कि पहले x बराबर मानो, कि पहले x को बराबर मानो फिर पक्षांतर करके गुणनखंड करो, गुणनखंड करने के बाद फिर गुणा करो, वो सब नहीं करना है। हमें क्या कर देना है, डायरेक्ट जो है इस चीज पर रख देना है, इस सूत्र पर। ये आपका एक सूत्र बन गया, समझ लो क्या बन गया, सूत्र बन गया। अगर हमें बहुपद निकालना है, क्या निकालना, बहुपद, और शून्य दिया गया है, बहुपद निकालना है और शून्य दिया गया है तो इसी सूत्र पर रखकर निकाल लेंगे। चलो जैसे किसी एग्जाम्पल चल लेते हैं, एग्जाम्पल हम कहते हैं बहुपद निकालो जिसका शून्य 3 -3 तथा 5 है, क्या है, -3 तथा 5 है शून्य, और हमको क्या निकालना है, और एक चीज कह देते हैं कि अचर पद के बराबर हमारा क्या है, के बराबर जो है 2 है, के बराबर हमारा 2 है, और एक शून्य है, शून्य क्या है -3 है और क्या है 5 है। हमें क्या निकालना है, हमें बहुपद निकालना। हम मान लेते हैं कि मानते हैं, माना अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर 5। इन चीज को उठाकर यहीं पर रख दो। आपका पहले क्या है, के यानी क्या है 2, कोष्टक लगा दो, कोष्टक लगा दिए, एक्स स्क्वायर कर दो, माइनस लगा दो, एक्स लगा दो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है -3 और बीटा क्या है +5, फिर क्या लगा है प्लस लगा दो, अल्फा और बीटा का गुणा करा दो, अल्फा यानी -3 और बीटा यानी 5। चलो गुणा करा देते हैं, यहाँ 2 हमारा हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो
यहां देखो, यहां क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। देखो 5 में से 3 घटा दो, क्या हो जाएगा 2, और यहाँ प्लस, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा। देखो -3 का गुणा 5 में कराएंगे तो -3 का गुणा 5 में कराएंगे 15 हो जाएगा। ठीक है, चलो और आगे आगे हल करते हैं। तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणा 2 में करा दो तो -2x हो जाएगा, और यहाँ क्या करा दो 15 हमारा हो जाएगा। इसको 2 से गुणा करा दो, चाहे 2 से गुणा करा दो चाहे रहने दो, गुणा करा देते हैं। 2x स्क्वायर, 2 का गुणा इसमें हुआ तो ये -4x, और 2 का गुणा इसमें हुआ तो क्या हो गया, ये 30 हो गया। ये आपका क्या निकला है, बहुपद निकला है। बहुपद निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसी सूत्र पे रख देना है। एक ये आपका एक शून्य ये है, एक शून्य ये है, और ये एक शून्य ये और एक शून्य ये। दोनों शून्यकों का क्या कर देना है, एक बार दोनों शून्यकों को जोड़ लेना है, और एक बार क्या करा देना है, गुणा करा देना है। तो सूत्र यहां से अगर एक लाइन में और लिखे, अगर देखें तो आपका ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, क्या है, शून्यकों का योगफल है। भाई शून्यकों को जोड़ रहे हैं ना, शून्यकों का योग फल है। कोष्टक लगा दिए, फिर प्लस, ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। चलो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। देखो हमें निकालना क्या है था, देखो अगर हमको बहुपद निकालना है तो बहुपद करने के लिए यहाँ k हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स, और यहाँ क्या करना है, जो दोनों शून्य दिए होंगे उन दोनों शून्यकों को जोड़ देना है, और फिर बाद में क्या कर देना, उन दोनों शून्यकों का गुणा करा देना। ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका जो है बहुपद निकालने का सूत्र हो जाएगा। और एक चीज और देखते हैं, देखो अच्छा दो घात हमारा बहुपद होता क्या है, दो घात बहुपद हमारा यही होता है, यहां लिख देते हैं, दो घात बहुपद होता क्या है, दो घात बहुपद यही होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है, यही तो होता है दो घात बहुपद। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या होता है, दो घात बहुपद होता है। अब देखो दो घात बहुपद ये है कि नहीं है, और एक ये है, ये भी बहुपद है, और ये भी क्या है, बहुपद है। फर्क क्या है कि यहाँ जो है शून्यकों का गुणनफल करके, मतलब शून्यकों की सहायता से बनाया गया है, यहाँ जो है बहुपद किससे बनाया गया, शून्यकों की सहायता से। और ये क्या है, ये आपके गुणांक है, ये क्या है आपके, यहाँ ए बी सी क्या है, ये सब आपके गुणांक है। ये आपका ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बी एक्स का गुणांक, और सी अचर पद है। तो ये तो गुणांक है, ये ए और बी शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये एक्स का गुणांक है, ये आपका अचर पद है, और ये आपका अचर पद है। देखो और ये चीज क्या है आपका, देखो ये आपका शून्यकों की सहायता से बनाया गया। एक काम करते हैं, इसी को k से गुणा करा देते हैं ताकि और अच्छे से बन जाए। k से गुणा करा के, k से जब गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा, k से दिखाई दे रहा है, एक सेकंड, दिखाई दे तो रहा है। चलो देखो k से इसमें गुणा कराते हैं, k से गुणा कराएंगे तो ये आपका k से इसमें एक्स स्क्वायर में गुणा कराएंगे तो k एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलो k से इसमें गुणा करा देंगे तो ये आपका माइनस, एक काम करो x को उधर ले जाते हैं तो इधर k कर देते हैं, k या रहने तो x को इधर रह देते हैं, यहाँ x और यहाँ अल्फा प्लस बीटा। अच्छा k से गुणा इसमें हो गया, k से गुणा इसमें हो जाएगा तो k पीछे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब k से गुणा इसमें हुआ, k से गुणा इसमें हुआ तो k से गुणा उसमें भी होगा, तो ये k अल्फा और बीटा। अब ये हुआ, अब k से गुणा कराने पर ये भी ठीक है, वो गलत नहीं हम कहेंगे। तो ये आपका बहुपद और ये आपका बहुपद, ये कैसा बहुपद,
इसमें जो हमको अचर दिखाई दे रहे हैं वो मतलब गुणांक दिखाई दे रहे हैं, और इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपका शून्य की सहायता से। अच्छा, जब दोनों ही बहुपद हैं, दोनों ही बहुपद हैं, तो दोनों बहुपदों का तुलना कर देते हैं। चलो, अच्छा यहां देखो एक्स स्क्वायर का गुणा, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, गुणांकों का तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ के है और यहाँ ए है, तो इसका मतलब के और ए क्या है, बराबर है, दोनों हमारे क्या है, बराबर है यहाँ। तो के बराबर आपका हो जाएगा, ए के बराबर के ले लेते हैं, ए के बराबर के तुलना करने पर कर रहे हैं, इन दोनों का तुलना कर रहे हैं। चलो, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ x है, चलो ठीक है, यहाँ पर x है, यहाँ x है, x है, और x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, b है, x का गुणांक क्या है, b है, और यहाँ x का गुणांक, इसी x का गुणांक देखेंगे तो इसी x का गुणांक ये हो जाएगा, पूरा हो जाएगा भाई, अल्फा इंटू बीटा, देखो माइनस अल्फा, देखो देखो ये आपका हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा और साथ में के, और ये आपका देखो ये बाहर मिला क्या है आपका x है, तो ये आपका गुणांक हो जाएगा। यानी ये देखो, अगर चीज देखे तो ये पूरा चीज, ये वाला चीज किसके बराबर हो जाएगा भी, क्योंकि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक जो है यहाँ ये सब पूरा x का गुणांक है भाई, x का गुणा किसके साथ हुआ है, इन सबके साथ हुआ है, तो ये x का गुणांक है और वहां x का गुणांक क्या है, b है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। यानी यहाँ b बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ का गुणांक देखो, यहाँ का गुणांक अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू के हो जाएगा। चलो यहाँ c से देखो, यहाँ c है और c के स्थान पर यहाँ क्या है, के अल्फा बीटा, तो यहां से अगर देखें तो c बराबर क्या आ जाएगा, के अल्फा बीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलो अब देखो, अगर हम देखें तो देखो यहां अगर देखो क्या करते हैं, यहां मिटाकर यहां लिखते हैं, देखो यहां अगर देखो तो इस चीज को, ये जो चीज है, एक काम करो कि इस चीज को जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या, पहले इसको देख लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें क्या करना है, देखो b बराबर जो आया हमारा, b बराबर जो आया है वो क्या आया है, माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू क्या आया है, क्या आया, यही तो आया है। तो अल्फा और प्लस बीटा हमको चाहिए, तो सबको हमें नीचे, यहाँ b रहेगा, सबको हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे भेज देना पड़ेगा, तो यहाँ b हो जाएगा, ये माइनस के नीचे चलाएगा तो माइनस के नीचे चलाएगा, यहाँ क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। ध्यान दो, या इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा और सही रहेगा, b बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा। भाई उसको एक साथ के को चाहे यहाँ रखे और चाहे यहाँ रखे, चाहे हम 2 गुणे 3 रखे और चाहे 3 गुणे 2, वैसे के को चाहे यहाँ ले चाहे यहाँ, बात एक है। चलो अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो के को नीचे भेजना पड़ेगा, यानी के बटे ओ बी बटे माइनस के, भाई माइनस के यहाँ रहेगा, लेकिन ऊपर ले जाओगे तो माइनस को ऊपर नीचे कहीं भी ले जा सकते हैं, तो यहाँ क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। चलो अच्छा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और देखो ये माइनस बी हो जाएगा, और के बराबर क्या है, के बराबर आपका ए है, तो यहाँ क्या रख दो, ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आया क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा आया माइनस बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास क्या आया, माइनस बी अपान ए आया। मिटाते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या आया, माइनस बी अपान ए। देखो ये हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस बी क्या है, माइनस बी जो है यानी बी क्या है, एक्स का गुणांक है, तो यहां माइनस लगा दो और कर दो एक्स का गुणांक, एक्स का क्या है, ये गुणांक है, क्या है, गुणांक बटे ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अगर कोई पूछ ले कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो आप कुछ नहीं करोगे, माइनस बी अपान ए कर दोगे। चलो और एक चीज देख लेते हैं, गुणनफल भी देख लेते हैं, उसके बाद तो थोड़ा एग्जाम्पल भी चलते हैं। देखो यहां से अगर देखो तो c बराबर हमारा क्या है, c बराबर हमारा के अल्फा बीटा है। चलो c बराबर जो हमारा है
वो के अल्फा बीटा। के को नीचे भेज दो तो सी अपान के, और यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, के का बराबर क्या है आपका ए, तो सी बटे ए बराबर क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। सी देखो, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा सी अपान ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां से लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। चलो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा सी यानी अचर पद बटे ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा गुणांक आ जाएगा। चलो कुछ देखते हैं सूत्र से, ताकि जो को आसानी से सबको सरल समझ में आ जाए। तो ये सब हमारा हो गया है, ठीक है। अब देखो हम कल जो है एक बार इसका फिर रिवीजन करेंगे, मतलब ये नहीं विस्तार से नहीं, लेकिन जो है इतना जो मेन पॉइंट है वो हमको ताकि समझ में आ जाए, इस तरह रिवीजन करेंगे। अब एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद कल जो है एग्जाम्पल और हम ढेर सारा इस अल्फा बीटा जो भी हमारा है शून्यकों के और उसके गुणों के आधार पर के जो आपके गुणांक हैं उनके गुणों के आधार पर जो भी हम सवाल सॉल्व करेंगे, कल एग्जाम्पल हल करेंगे। और बाकी आगे जो वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो आगे कल पढ़ाएंगे। एक चीज और है, जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और कमेंट जरूर कर दीजिए कि क्या समझ में नहीं आया क्या समझ में आया। कमेंट किए अगर करे रहेंगे तो हम कमेंट पढ़ेंगे और अगले दिन जो है उसको आपका दिक्कत होगा उसको अगले वीडियो में हम निवारण कर देंगे। उसके बाद जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद शेयर भी कीजिए आप। बाकी मिलते हैं कल अगले वीडियो में।